राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी को 16,100 राजकन्याओं से विवाह क्यों करना पड़ा, आज हम लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। इस संसार में मनुष्य कभी कभी भगवान को दोष लगा देते हैं। छोटे मनुष्य भगवान को दोष लगा देते हैं। तो आज इस कथा को हमने वीडियो के माध्यम से डालने की इच्छा की कि भगवान श्री कृष्ण जी को 16,100 राजकन्याओं से विवाह क्यों करना पड़ा। इसी कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। नरकासुर अर्थात भौमासुर। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। जैसे आपका बहन हमारा बहन, ऐसे ऐसे कन्याओं को नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। इस कथा को अंत तक ध्यान से श्रवण करें ताकि इस कथा को समझ में आए कि कारण क्या है। भगवान इंद्रदेव द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से कहते, भगवान इंद्रदेव स्वर्ग से आकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से कहते कि हे नाथ, हे कमल नयन, हे कृपालु, हे जगत के रक्षक, हे दीनबंधु, मैंने आपसे एक विपत्ति सुनाने आया हूँ, एक कष्ट सुनाने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहिए महाराज, कहिए राजा इंद्रदेव, क्या बात है। इंद्रदेव कहते, हे प्रभु, नरकासुर बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना लिया है, लेकिन अब तो वह स्वर्ग पर चढ़ाई कर रहा है, अर्थात स्वर्ग को भी जीतने का प्रयत्न कर रहा है और स्वर्ग पर अपने सेना के साथ चढ़ाई कर रहा है। हे प्रभु, आप हमें रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण कृपालु तो सब जानते थे, लेकिन जब किसी व्यक्ति का अंत हो जाता है पाप करते करते ना, जब किसी व्यक्ति पाप करते करते जब उसका अंतिम चरण हो जाती है, तब भगवान उस संहार करते हैं या सबक सिखाते हैं। तो भगवान इंद्रदेव के कहने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी सत्यभामा के साथ, क्योंकि नरकासुर का वरदान था कि पति पत्नी मिलकर ही इसे वध कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति अकेला वध नहीं कर सकता। नरकासुर का यह वरदान था कि कोई पति पत्नी एक साथ मिलकर
अगर उस पर वार करे तो वध हो सकता है, अकेला वध नहीं हो सकता। तो भगवान अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा को गरुड़ विमान पर लेकर नरकासुर के राजधानी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के राजधानी में पहुंचकर अपनी पंचजय नामक शंख को बजाए। भगवान साकार और निराकार है, तो निराकार में किसी को कुछ पता नहीं चलता और उसे भगवान रक्षा कर देते हैं या उसे मार देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन साकार रूप में, जब प्रभु साकार रूप में आते हैं तो क्या करते हैं ये पता चलता है, सामने दिखाई देता है, सामने दिखाई देता है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में आए हैं, तो प्रत्यक्ष काम के अनुसार से करना चाहते हैं और विशेष रूप से किए। कहीं कहीं प्रभु ने निराकार रूप में अपने कर्म को दिखाई है। तो भगवान नरकासुर के राजधानी में पहुंचकर पंचजय नामक शंख को बजाए। भगवान की शंख की इतनी ध्वनि तीव्र थी, भगवान श्री कृष्ण की जो शंख की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि नरकासुर की राजधानी हिलने लगा, डगमगाने लगा। उस समय नरकासुर जल के अंदर सो रहा था। जब पंचजय नामक शंख की महाध्वनि नरकासुर ने सुना और क्रोध करके राजधानी से बाहर आ गया। नरकासुर ने देखा ये तो श्री कृष्ण और सत्यभामा आए हैं। भगवान श्रीमन नारायण कहते, नरकासुर तुमने बहुत सारी राजकन्याओं को बंदी बना लिया है, उसे छोड़ दो। लेकिन दुष्टों का स्वभाव है, आज समाज में भी देख लीजिए, दुष्टों का स्वभाव होता है कि वे स्वयं गलती करते हैं, लेकिन समझाने कोई जाए, समझाने उसे कोई जाए। जैसे किसी का पुत्र गलत कर दे, गलत काम कर दे, तो अच्छे इंसान व्यक्ति उसे समझाने जाते हैं उसके पिता के पास में कि आपका पुत्र गलत करता है, अपने पुत्र को समझाएं। अगर अच्छे व्यक्ति हो तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तो आपसे ही युद्ध करने लगेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं हमारा पुत्र गलत नहीं है, और आपके साथ युद्ध करने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। इसी प्रकार नरकासुर, करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण कहते कि नरकासुर तुमने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना लिया है, जो कि उन्हें कोई गलती नहीं है, फिर तुमने ऐसा दुष्कर्म किया। फिर भी मैं कहता हूं कि उस सभी कन्याओं को छोड़ दो। लेकिन नरकासुर भगवान के ऊपर, भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। नरकासुर कहता कि कृष्ण, अगर तुझे इस राजकन्याओं को
बंदी से मुक्त करना है तो नरकासुर से युद्ध करना होगा। मेरे सामने इस पृथ्वी का राजा क्या बात ही क्या है, मैं स्वर्ग इंद्र को अपने सामने कुछ नहीं समझता। नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार चुनौती दे दी। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। प्रभु में ये तीनों कर्म भागवत में दिखाई गई है। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिए, इसके अनुसार से वे ब्राह्मण हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से दुष्टों को नष्ट किए, इसके अनुसार से भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय हुए। भगवान श्री कृष्ण बहुत जगहों बहुत कर्मों गायों की चराया, गायों के दूहा, गायों की सेवा की। इस कर्मों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण वैश्य हुए और भगवान श्री कृष्ण किसी को चरणों को दबाए, किसी को सेवा किए, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ में, महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने सेवा की भार संभाली थी, सेवा की भार। इस हिसाब से हमारे प्रभु शूद्र में भी हम समझते हैं कि प्रभु चारों कर्मों में निपुण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से जब युद्ध करने का निश्चय कर लिया, भगवान उस समय क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म बनता है अगर कोई ललकारे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना क्षत्रिय का धर्म है। करुणा निधान युग युग में प्रकट होने वाला प्रभु नरकासुर से युद्ध करने लगे। नरकासुर भी बहुत बली था। नरकासुर पृथ्वी का पुत्र था, ये मैं आपको बता देता हूँ। नरकासुर पृथ्वी का पुत्र था। नरकासुर अपने बल के घमंड में, नरकासुर के पास बहुत सारी सेनाएं थी, उसे बहुत सारे पुत्र भी थे। भगवान पर एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और प्रचंड युद्ध भयंकर घमासान होने लगी। हमारे प्रभु खेल ही खेल में, देखते ही देखते नरकासुर को सेना को संहार कर डाली। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के सेना को वध करने लगे, तब माता पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण जी के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, हे कमल नयन, हे नारायण,
आपने नरकासुर को सबक सिखाया, दंड दिया, इसका सेना का संहार किया, तो प्रभु आपने अच्छा किया, ताकि ऐसे ऐसे दुष्ट इस संसार में जन्मे और भगवान आप उसे संहार करे। ये तो आपकी लीला की बात है, लीला की बात है। नरकासुर तो क्या, इस तीनों लोक में आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। इस प्रकार पृथ्वी माता भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करने लगी और पृथ्वी माता कहती, हे स्वामी, नरकासुर हमारा पुत्र है, नरकासुर हमारा पुत्र है। हे प्रभु, आप इसे प्राण को हरण मत कीजिए। हे नाथ, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस नरकासुर को जीवन दान दीजिए इस बार। अगर फिर ऐसा दोबारा करता है तो प्रभु आप इसे वध कर देंगे, मैं आपसे प्रार्थना करने नहीं आऊँगा। इस प्रकार पृथ्वी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तो प्रभु ने नरकासुर को जीवन दान दे दिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नरकासुर 16,100 कन्याओं को तुमने बंदी बनाया है, उसे छोड़ दो। पृथ्वी माता, नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा नरकासुर के राजधानी में अंदर गए और प्रभु ने भ्रमण किया। जब 16,100 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, भगवान श्री कृष्ण को 16,100 कन्याओं ने प्रभु को सुंदर रूप को दर्शन किया, मन ही मन प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार से नरकासुर ने सभी राजकन्याओं को छोड़ दिया, बंदी से मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उस राजकन्याओं से कहते, आप लोग अपने अपने घर को लौट जाएं, अपने पति के पास चले जाएं, अपने माता पिता के पास चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार उस राजकन्याओं को कहते कि आप इस बंदी से आप लोग मुक्त हो गए हैं, अपने अपने घर को लौट जाएं। अब कथा किस प्रकार मोड़ लेती है, ये ध्यान रखें। कथा को अंत तक सुने ताकि आपको समझ में आए भगवान को विवाह क्यों करना पड़ा। तो अंत तक कथा को श्रवण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। 16,100 कन्याओं ने अपने अपने घर को चले गए, लेकिन जैसे ही अपने घर पहुंचे तो किसी का पति, किसी का माता पिता, किसी का भाई घर आना रोक दिया। अर्थात उस कन्याओं को कहते, उसके माता पिता, किसी का पति कहता कि तुम दूषित हो गए हो। क्या कहते? उस राजकन्याओं को माता पिता या पति या भाई कहते कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, मैं अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि तुम दूषित हो गए हो। बहुत दिनों से
नरकासुर ने तुझे बंदी बना लिया था, जिसके कारण से तुम दूषित हो गए हो। मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता। जब इस प्रकार उस कन्याओं ने अपने माता पिता से, अपने पति से, अपने भाई से, अपने परिवार से ये बात सुनी, सभी कन्याओं ने घर से निकल गई, अर्थात घर से बाहर निकाल दिया गया था, दोबारा घर में रखने का अनुमति नहीं मिला। तो उस राजकन्याओं ने एक साथ मिलकर निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण तो हमें बंदी से मुक्त कर दिए, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे परिवार वालों ने, हमारे पति, हमारे माता पिता, हमारे भाई अब हमें स्वीकार नहीं करते, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और इस प्रकार उस कन्याओं ने आपस में विचार किया कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उस राजकन्याओं ने एकत्र होकर विचार किया कि हमें कहीं चलकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और सभी कन्याओं एक साथ मिलकर एक पर्वत पर चढ़ गए और आपस में विचार किए कि हम लोग इसी पर्वत पर से खाई में कूद पड़ेंगे, जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। सभी कन्याओं ने एक साथ चलकर एक बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। ये बात भगवान श्री कृष्ण को किसी ने सूचना दी, भगवान के दूतों ने सूचना दी कि प्रभु, जिस कन्याओं के आपने बंदी से मुक्त किया था, वह कन्या आत्महत्या करने के लिए इस पर्वत पर जा पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी जब ये बात सुनी तो प्रभु तत्काल अपने गरुड़ जी पर सवार होकर उस पर्वत पर पहुंचे। भगवान रोके, रुको रुको, बातें बताओ, क्या कारण है। प्रभु ने उस कन्याओं से पूछी कि समस्या क्या है, बातें बताओ। उस कन्याओं ने एक साथ मिलकर कहा कि हे करुणा निधान, हे दीनबंधु, आप तो दिनों के रक्षक हैं। आपने मुझे बंदी से, नरकासुर के बंदी से मुक्त करा दिया। आपने हमारे जीवन का भला किया, लेकिन हमारे पति, हमारे परिवार, हमारे माता पिता घर में रहने नहीं देते। वो बोलते कि तुम दूषित हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे अपने पास नहीं रख सकता। तो मैं कर भी क्या सकता प्रभु, हमारी एक ही मार्ग है, आत्महत्या। इस प्रकार उस कन्याओं ने प्रभु के सामने बात को रखी। भगवान दयालु होते हैं ना, कृपालु होते हैं ना। जब मनुष्य संकट में पड़ता है ना, तब ईश्वर याद पड़ती है कि भगवान की क्या शक्तियां होती है। मनुष्य जब अहंकार में रहता तो भगवान को नहीं समझता, लेकिन जब मनुष्य कष्ट में हो जाए, दुखी हो जाए, तब उसे समझ में आता कि भगवान क्या चीज है। इस संसार वालों को मैं बता देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी कहते कि ये तो बड़ी कठिन समस्याएं सामने आ गई, और सत्यभामा जी कहते
भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पत्नी सत्यभामा जी कहते कि हे स्वामी, इस कन्याओं को अपने पास रख लीजिए, अपनी पटरानी बना लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए। सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण अर्थात अपने पति से कहते कि हे करुणा निधान, आप तो अनंत हैं, आप तो अनंत हैं, इसलिए हे नाथ, इस कन्याओं को द्वारिका ले चलिए। जब सत्यभामा जी ने इस प्रकार अपने पति श्री कृष्ण से बात रखी तो प्रभु 16,100 कन्याओं को द्वारिका लेकर चले गए और 16,100 कन्याओं ने उसी दिन से श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। और उस कन्याओं ने कहा कि आप तो जगत के पति हैं। 16,100 कन्याओं के पति हुए तो क्या हुआ, आप तो इस जगत के पति हैं। मैंने इस कथा को स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भगवान को उस 16,100 कन्याओं को पटरानी के रूप में प्रभु ने सेवा के रूप में रखा, जो कि किसी को प्राण को बचाने के कर्म प्रभु ने ये कन्याओं को स्वीकार किया। समाज उल्टे ढंग से, उल्टे कर्म से प्रभु को दोष लगा देते हैं, लेकिन आप कथा को अंत तक, इस कथा को, इस कहानी को, इस धर्म को, इस बातें को भागवत में श्रवण करेंगे तब आपको समझ में आएगी कि कारण क्या है। तपस्वी महेश कुमार भागवत कथा 16,100 कन्याओं की विवाह की बात मैंने कही। जो व्यक्ति हमारे वीडियो को श्रवण करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कृपया कर दे। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा चाहता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।